बोले मेरी माँ ने कहा जंगल में भगवान मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, जंगल में शेर मिलते हैं, खा जाएंगे तुझे। बोले ना ना, मेरी माँ ने कहा है जंगल में भगवान मिलते हैं तो मिलते हैं। पागल है क्या? जंगल में शेर मिलते हैं, खा जाएंगे तुझे? नहीं, मेरी माँ ने कहा है जंगल में भगवान मिलते हैं तो मिलते हैं। चल पड़े ध्रुव जी। अच्छा क्या करना होगा? बोले गुरु बनाना होगा। आप कौन? बोले नारद। नहीं, आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था नारद जी मिल जाएं, सब जो भगवान मिल गए। अच्छा बेटा, खाओगे क्या जंगल में? तो मेरी माँ ने कहा है जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं था तो दूध दिया था, अब दांत दिया है तो खाने की व्यवस्था वो जाने। अब छोटे से बालक ध्रुव जी चल पड़े, तो कान में धीरे से मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र। अच्छा पाणे जी, बहुत लोग ऐसनो दुनिया में होते हैं, लोग कह देते महाराज हम हनुमान जी का गुरु मान ली हैं। क्यों कहे हम भोलेनाथ का गुरु मान ली हैं? मान ले से नाई हो, गुरु गहना पड़ता है कान में। अच्छा स्वाभाविक कान में गुरु जी धीरे से मंत्र देते हैं। अच्छा मंत्रवा तेज तेज बोल के देते हैं, धीरे से कान में देते हैं। अच्छा कोई बिया जमीन में खोल करके डालो तो कभी पौधा बनेगा, लेकिन उसको ऐसे डाल दो, ढक दो, तो एक दिन पौधा बनेगा, फूल आएगा, फल आएगा। तो ऐसे गुरु जी जो कान में गोपनीय रूप से मंत्र देते हैं, वो हमारे हृदय में जाकर के प्रस्फुटित होता है और फिर उसमें पौधा बनता है, पुष्प आते हैं, फल आते हैं, उस फल को हम आप सब सेवन करते हैं। तो यहाँ पर धीरे से कान में मंत्र दे दिया। बालक ध्रुव जी ने उस मंत्र को भजना शुरू किया। आजकल हमका आपका व्रत रहा है खोए ना, 9 दिन बीता नवरात्रि, 6 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाता। ए भैया, काजू पैकेट 3, बादाम का पैकेट 2, पिस्तक पैकेट 2, और सुनो दूधवा 1 लीटर और बढ़ा दो। हाँ, जूस भी जरूर बढ़ जाए, जूसो। अब पूछा संध्या के चेहरा उतरा रहे तो पूछा का हो के चेहरवा तहार उतरा बा? का कही 9 दिन के भूखल है भैया, तो 9 दिन के भूखे में हमार चेहरवा उतर जात बा। कहीं है दिन भर चपर चपर, और कहीं है कि का कही महाराज 9 दिन के भूखल है। ध्रुव जी को देखिए क्या सुंदर तपस्या कर रहे हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम नित्यर्चन व्रतम। 3 रात्रि पर कैथा खाते हैं। कैथा जानते ही नहीं जानते हैं? पांडे जी खाते बहुत। हाँ, हम रहूं हिया रहा झुराए गए पेड़वा, हमारे यहाँ पिछवाड़े पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुए, बड़ी बढ़िया चटनी बनत है ना? और शुगर वालन का तो रामबाण है, लेकिन का करी सुखाए गए पेड़वा। एक थी दूसरा और रहा पड़ोसी की, हमारे यहाँ से बिया गिरा, मुँह जाम रहा, वो झुराए के सुखाए गए। तिरात्रांत ही तिरात्रांते। आजकल तो हम आप वृक्ष इस रूप में कटवा देते हैं कि करे नीचे जाए से पाप लागत है। क्यों कहे अमरूदे पेड़ दरवाजा पर न होए, क्यों कहे अनारे पेड़ न होए, क्यों कहे पीपले पेड़ न होए। पूरी इतनी बड़ी कॉलोनी बाय, कॉलोनी में घूम दाओ, कहूँ 1-8 पीपल का पेड़ होए, लेकिन जब ये कॉलोनी बसनी शुरू की होगी तो 2-4-6 रहे होंगे, आज एक भी नहीं है। ये विचार का विषय है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कहीं से प्राप्त होता था तो वृक्ष पीपल से, लेकिन आज देखिए कहीं कहीं चिंतन कुछ अच्छा मिलता। भी पिछली कथा में जहां थे, पांडे जी ने कहना शुरू कर, मिश्रा जी ने, कि महाराज आज कहीं घंट बांधना हो तो पीपल खोजना पड़ता है, कहीं पीपल दिखता नहीं है। तो हमको आपको भी चाहिए कहीं कहीं ऐसे स्थान दिख जाएं जहां वृक्ष लगा देना चाहिए, बिना स्वार्थ के। जरूर आजकल तो लोग बोले पीपल के परछाई न पड़े दरवाजा, ऐसनो भाव रखते हैं। बोले महाराज पीपल की परछाई पड़े तो अहित होता है तो न लगाओ, हई हो तो नहीं लगाओ। तो कहीं न कहीं लोग प्रमाण सुनकर के वृक्षों को काट देते हैं। और वृक्षों में भगवान स्वयं कहते हैं, वृक्षों में पीपल मैं ही हूं।
आप जब अयोध्या जी पहुंचेंगे 5 पेड़ विशेष माने गए पंचपल्लों में, पाकड़, पीपल, गूलर, बरगद। यहाँ से जो देखा भगवान नारायण बैठा है ना, इतना ही मोट पेड़ बा दरवाजा। आप जब अयोध्या जी आएंगे यहाँ से वहां तक इतने विशाल 300-400 कागज में बा। हमारे मंदिर का नाम बेतिया मंदिर पकड़िया वाला, इसके नाम से मंदिर की कीर्ति है। विशाल वृक्ष, हर सलिए डाल छटावे पर थे, इतना विशाल बढ़ता हुआ रहता है। तो लोग कहते हैं पीपल, लेकिन मानस में पाकड़ की बड़ी महिमा कही गई है। पाकड़ तर यज्ञ तप करहि, मानसी में चर्चा आई। यज्ञ तप करने का अनंत फल प्राप्त होता है। कहाँ? बोले पाकड़ के तर के नीचे बैठ करके करने पर। सीताराम बाबा। और वहां आप हम नामंत्रण देंगे भी कथाक्रम में। 21 तारीख 22 तारीख को अनवरत उसी के नीचे अखंड कीर्तन चलता है। ये जो मंत्र लास्ट में कराते हैं, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, ये मंत्र 24 अक्षर का मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, ये मंत्र भी 24 अक्षर का है। जब गायत्री के 24 अक्षर मंत्र को गा करके महर्षि विश्वामित्र जी नए स्वर्ग की स्थापना कर लेते हैं, तो हम भी इस मंत्र को गा करके अपने घर को तो स्वर्ग बना ही सकते हैं। ये महिमा है नाम की। तो ये अखंड कीर्तन पूरी अयोध्या में कहीं पूछो रघुनंदन राघव राम हरे वाले बाबा का घर कौन सा आश्रम है, सब बता दिए ये रास्ता जा। ये मंत्र की महिमा है वहां। और उसी के नीचे समी का हवन, समी की लकड़ी से हवन हर वर्ष होता है। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं देवरिया जिले के, 35 से 40 शिक्षक हर वर्ष आते हैं। 2006 में हम देवरिया में कथा किए थे, और 2006 से आज तक किसी वर्ष नहीं चूका कि वो ना आए हैं। जो व्यवस्था रहती उसी व्यवस्था में रह जाते हैं। अब वो आकर के नियमित रूप में मनीष जी हवन करते हैं नियम पूर्वक। एक साल नहीं आ पाए थे, हम सूचना नहीं दे पाए तो नाराज हो गए। गुरु जी है उत्सव करे मिलत है, आवे के मौका मिलत है, छोड़वाए दियो हमसे। तो आप जब भी आएंगे तो उसका एक सुख अलग मिलेगा। तो हम अपने जीवन में पीपल वृक्ष का रोपण जरूर कहीं करें। आपके पास तो निकट गंगा जी हैं, लगाए दो। 4 साल बाद 5 साल बाद बढ़े तो एक बार यह मन करे चला वही पेड़ों के नीचे बैठा जाए। सीताराम बाबा, वाह बाबा, पार्क में लगा बा। तो ये चिंतन सबका हो। कहीं अवसर गांव में लगाए था, अपने खेत बा एक ठीक कोना मान लिया कि पिपले के नाम पे बा। गांव में खेत का एक कोना वही के नाम पे, लेकिन जरूर रोपण करना चाहिए। तो तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्म। अच्छा, आपको मालूम है कहीं था? कोनो लड़का से पूछा कहीं था मालूम है क्या? बच्चों को नहीं ज्ञान है, लेकिन वास्तविकता में बच्चे कैथा पा जाएं तो उसका सुख पाएंगे। वो उसकी चटनी मिल जाए तो क्या दिव्य चटनी। लेकिन ये संभव नहीं, क्यों? ये लोप हो रहा। अच्छा, जंगल जलेबी हम सब जनी खाए हो गए, लेकिन आज के लड़कन का पूछ लो जंगल जलेबी क्यों जाने, क्यों न जाने कि जंगलो जलेबी कौन होता का महाराज। सहतूत किसी समय में सब जानते थे, आज सहतूत के बारे में पूछ लीजिए, ठेला कहूं कहूं दिखाई पड़ जाए तो भले, लेकिन आज के समय में सहतूत नहीं दिख रहा। तो हम आपको भी वृक्षारोपण आदिक्रम में रहना। देखिए, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। बैरियों कहूं कहूं खेती होत बाय तो बैर मिल जाता है, लेकिन आज के समय में देसी बैर कहूं खोजिए तो कहीं नहीं मिलता। महाराज 3-3 रात्रि पर कैथा खाते हैं, बैर खाते हैं। बैर खाइए गला सूखता है कि नहीं सूखता है? कैथा खाइए गला सूखता है। ऐसे फल को खाते हैं। दूसरा महीना आया, 6-6 दिन पर जल पीते हैं। 7वां महीना आया, और जैसे 7वां महीना आया, महाराज 3रा महीना आया, 9 दिन पर दूसरे महीने में पत्ते खाते थे, 3रे महीने में जल पीते थे, 4थे महीने में आने पर 12 दिन पर गोपाल जी एक बार श्वास लेते थे। एक ठे पेड़ गोपाल